अगर आप पैरानॉर्मल केसेस पढ़ते हो तो आपने एक चीज जरूर नोटिस की होगी। दुनिया के अलग अलग कंट्रीज में लोगों ने एक चीज के बारे में जरूर जिक्र किया है। 3 नॉक। रात के करीब 2 या 3 बजे अगर आपको तीसरी बार नॉक सुनाई दी तो कुछ लोगों के हिसाब से बाहर कोई इंसान नहीं होता। जो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ वो कहानी मुझे मेरे दोस्त ने सुनाई थी, और ये चीज वो दावे के साथ कहता है कि उसके साथ ये सच में हुआ है। अजय मुंबई के बाहर एक रेंटेड फ्लैट में रहता था। वो फ्लैट नया नहीं था। उससे पहले वहाँ एक बुजुर्ग कपल रहा करता था, और उनमें से एक की मौत वहीं उसी फ्लैट पे बहुत ही रहस्यमय तरीके से हुई थी। अजय इन सब बातों पे यकीन नहीं करता था। उन्हें ये सब बातें बचकानी लगती थी। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। रात के करीब 3:03 पर उसकी आंखें खुली। किसी नाइटमेयर की वजह से नहीं, एक साउंड की वजह से। एक बार, 2 बार, फिर पूरा सन्नाटा। पूरा फ्लैट चुप, पूरी बिल्डिंग चुप, सिर्फ फैन की आवाज। अजय बेड से उठा और पीप होल में जाके देखा। बाहर कोई नहीं था। कॉरिडोर एकदम खाली था। उसने शोल्डर उचकाए और वापस सोने चला गया। अगली रात फिर से करीब 3:03 पर वही हुआ। फिर एकदम शांति। इस बार अजय ने तुरंत दरवाजा खोला, लेकिन फिर बाहर कोई नहीं था। बस एक चीज अजीब थी। कॉरिडोर के एंड पे एक मोशन सेंसर लाइट थी। वो बार बार फ्लिकर हो रही थी, जैसे उसके नीचे कोई खड़ा हो, लेकिन वहां कोई नहीं था। तीसरी रात 3:03 पर अजय जाग रहा था। वो नॉक का वेट कर रहा था, और फिर आया। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई थी, क्योंकि इस बार नॉक के बाद किसी ने उसका नाम लिया था। अजय। बहुत धीरे, बहुत ही ज्यादा पास से, जैसे कोई दरवाजे के बिल्कुल दूसरी तरफ खड़ा हो। अजय जम गया। फिर दोबारा आवाज आई, अजय दरवाजा खोलो। और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाज उसकी माँ की थी, लेकिन उसकी माँ तो यहाँ से बहुत ज्यादा दूर रहती थी। अजय का गला पूरी तरह से सूख गया। उसने तुरंत माँ को कॉल किया। फोन रिंग होने लगा। फिर कॉल कनेक्ट हुआ। माँ। दूसरी साइड से जवाब आया, हेलो अजय। लेकिन वो माँ की आवाज नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई माँ की आवाज इमिटेट कर रहा हो। उसी समय दरवाजे पे तीसरी नॉक हुई। इस बार ये नॉक इतनी ज्यादा जोर से था कि पूरा फ्लैट हिल गया, और उसके बाद पूरा सन्नाटा। उस रात अजय ने दरवाजा तो नहीं खोला। अगले दिन से नॉक तो बंद हो गई थी, लेकिन अजीब चीजें शुरू हो गई थी। किचन के कैबिनेट्स खुले मिलते थे, तो कभी टीवी अपने आप ऑन हो जाता था। बाथरूम मिरर में फिंगरप्रिंट्स दिखने लगे, और सबसे अजीब बात, अब उसे फ्लैट पे किसी और की प्रेजेंस भी फील होने लगी थी, जैसे हर वक्त उसे कोई देख रहा हो। एक रात वो ऑफिस से घर लौट रहा था। वो लिफ्ट में बिल्कुल अकेला था। लिफ्ट के मिरर में उसने अपना रिफ्लेक्शन देखा, और वो रिफ्लेक्शन देखते ही उसका खून जम गया, क्योंकि रिफ्लेक्शन ब्लिंक कर रहा था, लेकिन अजय नहीं। फिर वो रिफ्लेक्शन धीरे धीरे मुस्कुराने लगी। ये देखकर अजय इतना डर गया था कि मानो उसके हाथ पैर जम गए हो। जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुला, वो भागता हुआ अपने फ्लैट तक पहुंचा, और तब उसने देखा कि उसके फ्लैट का डोर तो पहले से ही खुला हुआ है, जबकि वो लॉक करके गया था। अंदर पूरा अंधेरा था। लिविंग रूम के बीच में एक कुर्सी रखी थी, और उस कुर्सी पर कोई बैठा हुआ था।
वो बिल्कुल अजय जैसा लग रहा था। सेम हाइट, सेम हेयर स्टाइल, सेम टी शर्ट। उसके दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। कुर्सी वाला आदमी धीरे से खड़ा हुआ और पलट गया। वो अजय ही था, बिल्कुल उसकी कॉपी। दोनों में एक भी डिफरेंस नहीं था सिवाय उसकी स्माइल के। वो इंसानी स्माइल नहीं थी। उस परछाई ने धीरे से बोला, तीसरी नॉक के बाद हमें अंदर आने की परमिशन मिल जाती है। और तभी रूम की सारी लाइट्स अचानक बंद हो गई। ये देखते ही अजय जोर से चिल्लाया। अजय की आवाज पूरी बिल्डिंग में गूंज उठी और वो वहीं बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो वो हॉस्पिटल में था। डॉक्टर के हिसाब से वो अपने कॉरिडोर में बेहोश मिला था और उसके सर पे चोट थी। अब इस बात पे कितनी सच्चाई है और कितनी अजय की इमेजिनेशन, मैं नहीं जानता। हो सकता है ये स्ट्रेस हो, या फिर स्लिप पैरालिसिस हो, या फिर हो सकता है उस पुराने फ्लैट पे वाकई कुछ ऐसा हो जो अंदर आने की परमिशन मांग रहा हो। अगर तुम्हें ऐसे ही हॉरर चिलिंग स्टोरीज पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।